एक कॉलेज में एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। अब बहुत मेहनत से पढ़ा रहे थे। प्रोफेसर ने क्या देखा, एक विद्यार्थी चाहकर भी क्लास में उनके पढ़ाने पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। प्रोफेसर टहलते टहलते विद्यार्थी के पास गए और पूछा, बेटा कोई समस्या है क्या, कोई परेशानी है क्या? विद्यार्थी ने बोला, सर कोई परेशानी नहीं है। प्रोफेसर ने फिर पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने फिर देखा विद्यार्थी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं और वो जो पढ़ा रहे थे बोर्ड के ऊपर लिख रहे थे उस पर कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है। वो दोबारा है, बोले बेटा तुम बताओ या ना बताओ, तुम्हें कोई परेशानी समस्या जरूर है जिससे तुम क्लास में फोकस नहीं कर पा रहे हो। एक काम करो, क्लास के बाद स्टाफ रूम में मुझसे मुलाकात करो। क्लास खत्म हुआ, स्टाफ रूम में विद्यार्थी गया और उसने बोला, जी सर। प्रोफेसर ने कहा बैठो। विद्यार्थी बैठ गया। प्रोफेसर ने पूछा, चाय पीते हो क्या? विद्यार्थी ने बोला, सर मैं चाय नहीं पीता। प्रोफेसर ने कहा, बेटा गर्मी बहुत पड़ रही है, ठंडी शिकंजी पियोगे क्या? बोला, सर मैं शिकंजी पी लूंगा। प्रोफेसर ने 2 गिलास शिकंजी मंगाई, एक गिलास को ऑफर किया। जैसे विद्यार्थी शिकंजी को पीना शुरू किया उसने गिलास को यूं रख दिया। प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? बोला, सर इस शिकंजी में नमक बहुत ज्यादा है और शिकंजी गले के नीचे उतर नहीं पा रही है, बहुत नमक है। प्रोफेसर ने कहा, अब क्या करेंगे? क्या तुम इस शिकंजी के गिलास से उस एक्स्ट्रा नमक को निकाल के फेंक सकते हो? तो फेंक दो। विद्यार्थी ने बोला, सर ये संभव कैसे है? मैं शिकंजी में घुले हुए नमक को, ज्यादा नमक को कैसे निकाल के फेंक सकता हूं? प्रोफेसर ने कहा, उस तरीका क्या अपने पास? बोला, सर एक काम करिए, थोड़ी सी शुगर यानी चीनी मंगा लीजिए। प्रोफेसर ने चीनी मंगाई। विद्यार्थी ने अपने गिलास में 2 चम्मच चीनी डाल करके माश किया, दोबारा पीना शुरू किया। पिया, थोड़ी चीनी और मिलाई, फिर पीना शुरू किया और पूरे गिलास को पी गया और गिलास उधर दिया। प्रोफेसर ने पूछा, ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि तुम पहले शिकंजी पी नहीं पा रहे थे और फिर तुमने शिकंजी में शुगर को ऐड करके पीना शुरू कर दिया? बोला, सर जब आपने शिकंजी मुझे दी उसमें नमक की क्वांटिटी ज्यादा थी, जिससे तीखे ज्यादा नमकीन शिकंजी को पी पाना मुश्किल हो पा रहा था। तो जैसे मैंने उस ज्यादा नमकीन शिकंजी में मिठास को ऐड करके बनाना शुरू किया, शिकंजी मीठी होती चली गई। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए, बेटा तुमने खुद ही अपनी समस्या का सलूशन ले लिया। विद्यार्थी कुछ समझा रहा था। प्रोफेसर ने कहा, बेटा जिंदगी की शिकंजी की तरीके से होती है। इस जिंदगी में, हमारी तुम्हारी जिंदगी में, किसी भी जिंदगी में, जिंदगी रूपी शिकंजी में बहुत सारी पुरानी घटनाएं होंगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी, कुछ परेशानियां भी होंगी, कुछ दिक्कतें भी होंगी, कुछ प्लस माइनस भी होंगे, जो जिंदगी रूपी शिकंजी में नमक के माफिक बढ़ते चले जाते हैं। अगर तुम उस नमक रूपी शिकंजी को पकड़े बैठे रहोगे, तुम कभी भी शिकंजी के स्वाद को नहीं ले पाओगे। तो जैसे तुमने शिकंजी में मीठा मिलाना शुरू किया, शिकंजी भेजती होती चली गई। बेटा जिंदगी में कहीं पर कोई भी समस्या परेशानी आती है, पुरानी घटनाएं घसित होती हैं, उनको लेकर बैठो, पुराने काल में जियो, उन शिकंजी के अंदर जिंदगी के आज के वर्तमान की मिठास को न शुरू कर दो, लाइफ अच्छी होती चली जाएगी। विद्यार्थी बोला, सर आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों एक छोटी सी कहानी बहुत शिक्षा देती है हम सभी को। हम सब अपनी लाइफ के किसी भी फेज में हैं, हमेशा वक्त एक सा नहीं होता है। वक्त कहता है, मैं कभी किसी का नहीं हुआ, कल तेरा था, आज किसी और का हूं और कल किसी और का हो जाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्या है, जिंदगी में परेशानियों से बिना घबराए हुए सॉल्यूशंस को ढूंढते रहना। लाइफ हमारी है तो चॉइस हमारी है कि हम जिंदगी रूपी शिकंजी को ज्यादा नमक के साथ पीना चाहते हैं जो पी नहीं पाएंगे, या उसमें मिठास ऐड करते हुए मुस्कुराते हुए
सोशल लेके निकल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शायद आपकी पहल किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ मिठास भर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, listening to me, stay connected with me at my motivational YouTube channel, Inspiring Ramak. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।